हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो रीजनिंग की 8वीं वीडियो है। इससे पहले इसकी 7 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी दी गई है आपको 13, 7, 6 और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। आगे 19 और 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 0.5 से गुणा कर रहा है, 0.5 से गुणा किया है और उसके बाद क्या कर रहा है, 0.5 को ऐड कर दिया है। तो 0.5 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 और प्लस में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे क्या किया है, आगे 0.5 और बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ पर 1 से गुणा करेगा, 1 से गुणा कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे घटा रहा है। कितना घटा रहा है, 1 घटा दे रहा है। तो 7 × 1 = 7 और 1 घटा दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 में क्या कर रहा है, तो 6 में फिर से 0.5 बढ़ा दिया है, यानी कि 1.5 से गुणा कर रहा है। 1.5 से किस में गुणा कर रहा है, 6 में गुणा कर रहा है। और उसके बाद एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो प्लस कर देगा, कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस कर दे रहा है। जितने से गुणा कर रहा है उसी को प्लस या माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1.5 से आप 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 तो बराबर 10.5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, 10.5 रहेगा। आगे एक स्टेप करके आप और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 1.5 से गुणा किया तो अब यहाँ पे क्या करेगा, 2 से गुणा करेगा और यहाँ पे प्लस किया था तो अब यहाँ पे माइनस करेगा। तो कितना हो गया यहाँ, तो 10 दूनी 20 और 1 ये 21, 21 - 2 बराबर कितना हो गया, 19। और 19 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यही सीरीज आगे चल रही है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10.5। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो हमने आपको बताया था इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप कितने अल्फ़ाबेट हैं उसको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 अल्फ़ाबेट हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 4 × 5 = 20, 4, 4 के आप पेयर बना सकते हैं या 5, 5 के पेयर बना सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए हम 5 के पेयर बनाते हैं तो 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको इन्हीं में से देखना है कि क्या हमको यहाँ पे फिल करना है। कैसे देखना है, तो यहाँ देखिए P और R लिखा हुआ है, यहाँ भी P और R लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, O और D। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, O और D फिल होगा। अब यहाँ पे P, R, O, D, U ये हो गया। अब C, अब यहाँ पे देखिए U के आगे क्या लिखा हुआ है, C। यहाँ U है, यहाँ आगे खाली है, यहाँ U के आगे क्या लिखा हुआ है, C। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो U के आगे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे C लिख देंगे। अब देखिए आगे R, O, D, U, C, इतना तो मिल गया। अब यहाँ पर देखिए O, D के आगे क्या लिखना है, O, D के आगे लिखना है U, C। तो U, C हम यहाँ पर लिख देते हैं, U, C। अब C के आगे क्या लिखा हुआ है, C के आगे T लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम C के आगे T कर देंगे। यहाँ C के आगे क्या करेंगे, T करेंगे। अब यहाँ R के पहले क्या भरना है, तो R के पहले क्या है, P है, तो P भरना है। इस तरह से हम सभी जो खाली स्थान है उसको भर देंगे। तो O, D, T, P, C, T और U, C यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, O, D, T, P, C, T और U, C। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का है। अब किससे है, पुरस्कार से है, पुस्तक से है, कर्तव्य से है, प्रसिद्धि से है। तो नोबेल क्या है, नोबेल एक पुरस्कार है। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है, तो ऐसे नोबेल क्या है, पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको यहाँ पे एक कागज़ दिया गया, उसको मोड़ के उसमें कुछ कट लगाए गए हैं। तो कागज़ को फिर ओपन करने पे आपको कैसा दिखाई देगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है, दिए गए चित्र में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का
क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यहाँ पर देखिए कागज़ को सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले इधर से फोल्ड किया है, यानी यह फोल्ड किया है इस बार, और उसके बाद दूसरी बार यहाँ से फोल्ड किया है। तो जब ओपन करेंगे तो पहली बार कहाँ, इधर ओपन होगा, और उसके बाद दूसरी बार यहाँ ओपन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 कट लगाए गए हैं, एक आयत की तरह है और एक क्या है, एक वर्ग की तरह है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में भी। तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आयत बन जाएगा और इसके ऊपर एक क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब इसको जब हम इधर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और इधर वाला आयत जो है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 वर्ग हो जाएगा। यही ऑप्शन देख लीजिए किस में दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ए में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, और सी में आप देखिए, सी में दिख रहा है लेकिन यहाँ जो बीच वाला है ये गलत दे दिया, यहाँ पर दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न में। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है 147 ml आयतन वाले एक जग को 11 ml, 17 ml और 23 ml आयतन वाले 3 गिलासों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करके पानी से भरा जाना है। अब 3 गिलास हैं 11 ml, 17 ml और 23 ml के, इनकी न्यूनतम संख्या का उपयोग करके जग को भरना है, और जग कितने का है, 147 ml का है। आगे कह रहा है गिलासों का उपयोग केवल उनके पूर्ण आयतन के साथ ही किया जा सकता है, और प्रत्येक गिलास का उपयोग कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है। मतलब एक बार तो सबका उपयोग होगा, उसके बाद कितनी बार होगा ये आपको ज्ञात करना है। इन तीनों गिलासों का उपयोग करके जग को पूरा भरने के लिए कम से कम कितने गिलासों की आवश्यकता होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने गिलास उसमें डाले जाने हैं भरने के लिए पूरा। तो यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है 11 ml और कितना है 17 ml और 23 ml, ये 3 गिलास हैं। टोटल भरना कितना है, 147 ml भरना है, और कह रहा है कि एक बार तो सबका यूज करना ही है, एक बार हमको सबका यूज करना है। तो अगर एक बार यूज करेंगे तो टोटल को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ 17 और 23 कितना हो गया, 40, 10, 50 से 51 ml हो गया। तो इसमें से अगर 51 हम घटाएंगे तो हमारा, अभी 51 नहीं घटाएंगे, अभी देखेंगे 51 हो गया। अभी एक बार और, यानी कि यहाँ हम 2 बार सबका उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 51 दूनी कितना हो गया, 102। 102 इससे छोटा है तो 102। अब अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, यानी कि 3 बार इन सभी गिलासों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 51 तियाँ 153 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 2 बार तो करना है, ये हम कन्फर्म हो गया कि 2 बार यूज करना है। अब आगे क्या करते हैं, तो इसका दूना जब करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 102 हो गया। इसमें से घटा देंगे कितना आ गया यहाँ पे, 5 और 4। मतलब कि अब इन तीनों का उपयोग करके हमको 45 ml भरना है। कैसे भरेंगे, तो 45 में यहाँ 23, 17 और 11 है, तो 45 में हम 23 वाले एक गिलास से पानी डाल दिए जग में। अब बचा कितना, तो बचा यहाँ पे 22। अब 22 बचा है, 17 तो हम डाल नहीं सकते, कुछ बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 का 2 गिलास और उसमें ऐड कर देंगे। तो 11 यहाँ पे 2 पहले था, प्लस में 2 और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22 हमको और ऐड करना है, तब जाके हमारा 45 पूरा हो जाएगा। यानी कि 2 गिलास पहले था और 2 गिलास और हो गया। तो 11 के कितने गिलास हो गए, 4 गिलास। 17 के तो 2 ही गिलास हैं। अब 23 के यहाँ पर एक हमने और ऐड किया है, तो यहाँ पे हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9। हमसे पूछ रहा है टोटल कितने गिलास का यूज होगा, मतलब गिलास के आयतन का जो पानी उसमें है। तो 9 गिलास के पानी का यूज होगा 147 ml भरने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा समझाने में यहाँ समय लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो समय कम लगेगा। समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप अगर समझेंगे नहीं तो प्रश्न कर नहीं पाएंगे, तो समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और यहाँ जो बेन आरेख बनाया गया है यहाँ पर देख लीजिए ये कैसा बेन आरेख है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यह ए है, यह बी है और ये सी है, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ हिस्सा सभी में है। ए बी भी है थोड़ा सा हिस्सा, और ए का थोड़ा सा हिस्सा सी भी है, सी का थोड़ा सा हिस्सा ए भी है और बी भी है, और बी का भी दोनों है। मतलब तीनों का कुछ ना कुछ हिस्सा तीनों में है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ से ढूंढना है। तो आप देख लीजिए पहला ऑप्शन विद्यार्थी, अंशकालिक कर्मचारी और लड़कियाँ।
तो अंशकालिक कर्मचारी का मतलब होता है कि कहीं पर कुछ समय के लिए काम करना। तो विद्यार्थी अंशकालिक कर्मचारी हो सकता है, विद्यार्थी लड़कियां भी हो सकती हैं, और लड़कियां भी अंशकालिक कर्मचारी हो सकती हैं, और लड़कियां विद्यार्थी भी हो सकती हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। बाकी और ऑप्शन देख लीजिए। बी वाले में दिख रहा है स्तनधारी, मानव और सरीसृप। तो मानव तो स्तनधारी होता है, लेकिन मानव और सरीसृप मतलब रेंग के चलने वाला। तो अगर आपने कहीं रेंग के चलने वाला मानव देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। अब सी को देखते हैं, महिलाएं, माताएं और बहनें। तो महिलाएं मतलब महिलाओं में आपकी माताएं भी आ जाएंगे और बहनें भी आ जाएंगे। तो इस तरह से बेन आरेख बनेगा। चौथा कह रहा है अभियंता, निरक्षर और सहकारी निवासी। तो अभियंता मतलब इंजीनियर, निरक्षर रहेगा तो इंजीनियर कैसे बन पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो गया। कमेंट जरूर कीजिएगा जिसने देखा होगा रेंग के चलने वाला मानव। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका अपोजिट दिया हुआ है, यानी कि क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे। कैसे होता है, जैक कालिस। हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है, जैक कालिस। तो जे से जैक हो गया और क्यू से कालिस हो गया। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए टू जेड, यानी कि जेड का अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। सी का अपोजिट क्या होता है, 6, CIX, तो इसका अपोजिट एक्स हो गया। टी का क्या होता है, GT रोड, तो जी और टी ये अपोजिट हो गया। तो आपको यहाँ पर भी अपोजिट लिखना है। तो यम का अपोजिट क्या होता है, मैन, MAN, यानी कि यम यन हो गया। तो यन हो गया इसका अपोजिट। यम का अपोजिट क्या हो गया, यन हो गया। आर इंडियन रेलवे, तो आई हो गया आपका आर का अपोजिट। डी का ड्यू, DEW, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। और वाई वाई, तो बी हो गया इसका अपोजिट। ये हमने ट्रिक आपको बताया हुआ है, जब इसका चैप्टर बताया हुआ है कोडिंग और डिकोडिंग का, आप देख सकते हो वहाँ जाके। तो NIWB किस ऑप्शन में है आपका, देख लीजिए। NIWB ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 8वां प्रश्न, या भी आपको केवल फिगर देखना है तो 8वें प्रश्न का आप आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है। 8वें प्रश्न का कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट भाषा में STORE को 87129222 और PURE को 116922 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ASSURED को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, STORE को क्या लिखा जाता है, 87129222। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको अपोजिट ही याद करना है। यस का कोड लिखा हुआ है 8, तो यस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब एच, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। और एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, GT रोड, यानी कि जी होता है, तो जी का कितना होता है, कोड 7 होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, लो, LO, तो यल होता है, और यल का कोड कितना होता है, 12 होता है। आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे, आई का होता है 9, और ई का होता है इवनिंग, यानी कि वी, और वी होता है 22 का। इसी तरह से यह भी होगा। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, अपोजिट करके उसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ ए का अपोजिट क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर बताया हुआ है, ए का अपोजिट जेड होता है। तो A to Z यानी कि जेड हो गया, और जेड आपको नहीं लिखना है, जेड का कोड लिखना है, कितना होता है 26। यस का कितना होता है, तो यहाँ पर यस का लिखा हुआ है 8, आप लिख सकते हैं 8, यस का फिर से 8। अब क्या लिखा हुआ है, यू आपका यहाँ पर कोड लिखा हुआ है अपोजिट का 6, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, आप देख लीजिए कहीं पर आ रहा है। तो 26 8 8 6, 26 8 8 6 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है। तो डी को आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। आप ऑप्शन को भी देखते चलिएगा इस तरह के प्रश्नों में, क्योंकि ऑप्शन आप देखेंगे तभी आपका समय बचेगा, नहीं तो आप पूरा करने बैठ जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। देख लीजिए, जहाँ तक हमको निकालना वहीं तक निकाल के टिक करके आगे और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न पासे से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो इस तरह के प्रश्नों में यहाँ पर जो कॉमन है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, यानी कि 5 कॉमन है तो 5 के नीचे आप 5 को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी कि इधर से घुमा रहे हैं, तो आप इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाइए।
अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको भी क्लॉकवाइज, दोनों को हम घुमा रहे हैं। अब 5 हमने लिख दिया, 5 के बाद यहीं 5 से ही शुरू करेंगे। 5 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, 1 पहली बार आ रहा है। यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे घुमाएंगे, यानी कि अब यहाँ लाएंगे, इसको भी और आगे यानी कि यहाँ लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 3 है, इसको घुमाएंगे तो 3 आ जाएगा, और उसके बाद इसको जब घुमाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब देख लीजिए कौन सी संख्या बच रही है। तो यहाँ पे 1, 3, 2, 4 और 5, तो 5 का विपरीत तो 5 होगा नहीं, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 6 नहीं आया, मतलब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 5 के विपरीत फलक पर 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में CAR को XZI लिखा जाता है और TOP को GLK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FATHER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CAR इसको XZI लिखा जाता है, अभी हमने बताया हुआ है, यहाँ पर भी अपोजिट लिखा गया है। C का अपोजिट क्या होता है, X, यानी 6, आपको ट्रिक याद कराया था, 6 CIX। A का ट्रिक क्या है, A to Z यानी Z हो गया। R का ट्रिक क्या है, इंडियन रेलवे, तो I हो गया। T का GT रोड, G हो गया। O का लो, LO यानी L हो गया। और P का कुर्ता पैजामा यानी कि K हो गया। ये ट्रिक है, आपको कोडिंग और डिकोडिंग वाले जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उसमें मिल जाएगी। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो F का क्या होता है, U, फ्यू होता है, FEU फ्यू, तो F का U हो गया। A का Z हो गया। T का क्या होता है, तो T का होता है GT रोड यानी कि G हो गया। H का होता है हाई स्कूल यानी कि H और S हाई स्कूल, यस से आपका स्कूल हो गया। E का क्या होता है, इवनिंग, V हो गया। और R का इंडियन रेलवे, I हो गया। तो U, ये आपका V नहीं है, ये U लिखा हुआ है, UZG आप देख लीजिए, UZG ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है, सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो सभी नर्स, यहाँ पे नर्स बना लीजिए, ये नर्स हो गई। सभी नर्स क्या हैं, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हो गए। आगे क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। अब सभी डॉक्टर को क्या करिए आप, डिजाइनर कर दीजिए, यहाँ डिजाइनर हो गए। फिर क्या कह रहा है, कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। अब कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं, तो कुछ का फिगर इस तरह से बनता है, ये हो गया आर्किटेक्ट। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, तो डिजाइनर आपका ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, यानी कि निष्कर्ष पहला आपका राइट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है, कोई डॉक्टर। अब डॉक्टर पूरा यहाँ से यहाँ तक है और आर्किटेक्ट इसमें थोड़ा सा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष आपका क्या हो गया, दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आकृति दी गई है, चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है और इसका कमेंट करके आप बताइएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में FESTIVAL को UTFGMBWJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MAJESTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, F, इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये अलग अलग इसका कोडिंग किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, तो जहाँ देखिए इसको क्या कर रहा है, T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, यानी कि T का होता है 20, U का होता है 21, इसका कितना होता है 19 और इसका होता है 20, इसका होता है 5, इसका होता है 6, यहाँ होता है 6 और यहाँ होता है 7, यानी इतने को उल्टा करके लिख रहा है। तो आप यहाँ पर इसको भी उल्टा करके लिख दीजिए। तो यहाँ E का क्या होता है 5, तो 6 लिखना है यानी F हो गया। J का होता है 10, 11 लिखना है, यहाँ क्या हो गया, F हो गया।
जे का 10 होता है, 11 लिखना है तो के का 11 होता है। ए का कितना होता है, ए का आपका 1 होता है और यहाँ पे आपको एक आगे लिखना है, यानी कि क्या लिखना है, बी हो गया। और एम का क्या होता है, 13 और 14 लिखना है, यानी कि एन हो गया। तो एफ के बी एन, एफ के बी एन कहीं दिख रहा है तो उस पर टिक कर दीजिए आप, एफ के बी एन। तो एफ एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, और कुछ आपको करना ही नहीं है। एक ही ऑप्शन में एफ है तो आपका राइट आंसर बी हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं, कितना हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 का अंतर है। इसका अंतर करते हैं तो यहाँ पे 12 का अंतर है। इसका अंतर करेंगे तो 13 में से 5 गया, 8 5 13 और यहाँ पे 1 18 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 12 18, 6 6 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 6 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 4 3 7 और 4 2 6, यानी कि 67 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अंतर निकालना है। तो 6 6 का अंतर आ रहा है नीचे, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 यहाँ 18, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 ऐड कर देंगे। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के 15 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय